तो ड्रैगन बॉल के फैंस तैयार हो जाओ न्यू ड्रैगन बॉल के एरा के लिए, क्योंकि हमें जस्ट हाल फिलहाल में ड्रैगन बॉल का वॉल्यूम 24 मांगा लॉन्च हुआ है, जिसमें कि हमें बहुत सारे न्यू अपडेट्स मिलते हैं जो कि ड्रैगन बॉल सीरीज के सीजन 2 आने का बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ाती है। और हमें ड्रैगन बॉल की न्यू अपकमिंग मूवीज के बारे में भी बहुत कुछ बात पता चली है। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग होने वाली है, इसलिए फटाफट से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर देना। तो बात करें न्यू मांगा की, उससे पहले टोयोटारो ने एक आर्ट बनाया है टोरियामा सर के लेगेसी को रिस्पेक्ट देते हुए, जिसका की टाइटल है टोरियामा वर्ल्ड फॉरएवर, जिसमें कि हमें टोरियामा सर की बनाई हुई पास्ट की ड्राइंग्स मांगा दिखती है। और ये आर्ट टोयोटारो ने टोरियामा सर को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया था। और अब चलते हैं मांगा अपडेट्स पे। सबसे पहला न्यू मांगा कवर पेज टोयोटारो ने बनाया, जिसमें कि हमें दिख रहा है कि विडेल ने ईयरफोन्स लगा रखे हैं, उसकी वजह से उसको गोहान और गोकू की ट्रेनिंग का पता नहीं चल रहा होता। और अब अगला आर्ट आता है ओरेकल फिश का, जिसमें कि हमें ये दिख रहा है कि गोकू और गोहान के फाइट के इम्पैक्ट की वजह से पूरा सरफेस में पानी ओवरफ्लो हो चुका है। और ये चीज सिर्फ ओजी ड्रैगन बॉल फैंस को पता है कि ओरेकल फिश कितना इम्पैक्ट डालती है पूरे स्टोरी में। और अगला मांगा पैनल में टोयोटारो का आर्ट दिखता है, जिसमें कि हमें रेड रिबन आर्मी का एक न्यू वैन दिखता है, जो कि टोयोटारो के अपग्रेडिंग ड्राइंग्स को और अच्छे से दिखाती है। और प्लस मांगा का वॉल्यूम 24 का कवर पेज भी आ चुका है, जिसमें कि हमें मास्टर अल्ट्रा इंस्टेंट गोकू वेजिटा अपने अल्ट्रा ईगो के साथ, जो कि मास्टर नहीं हुआ है पर वो ट्रेनिंग कर रहा है। और मिडल में हमें बीस्ट गोहान दिखता है, जो कि अपने बीस्ट फॉर्म के साथ है। और इसी के राइट साइड में हमें पिकलो अपने ऑरेंज फॉर्म के साथ दिखता है, और ब्रोली अपने सुपर सेन फॉर्म के साथ दिखता है, जिसको कि उसने मास्टर कर लिया है। और यही मांगा का वॉल्यूम हमें ये दिखा रहा है कि स्टोरी अभी भी कंटिन्यू है और ब्लैक फ्रीजा आर्क अभी भी चालू है। तो ये चीज देखकर आप लोग को क्या लगता है कि इनमें से कौन ब्लैक फ्रीजा को हराने वाला है, या फिर ये सब लोग एक साथ लड़ेंगे ब्लैक फ्रीजा से? क्योंकि हमें पता है कि फ्रीजा अब किस पावर लेवल पे पहुंच चुका है। अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं, फ्रीजा ने टाइम चेबर में 10 साल ट्रेनिंग करके ब्लैक फ्रीजा फॉर्म को अचीव किया था, जिसकी वजह से वो गोकू और वेजिटा को उन्हीं के टॉप टियर फॉर्म यानी कि अल्ट्रा इंस्टेंट और अल्ट्रा ईगो में सिंगल हैंडेडली दोनों को हरा दिया था। हालांकि कुछ लोग बोलेंगे कि वो दोनों बहुत ज्यादा वीक थे, फिर भी उनके टॉप टियर फॉर्म में उन दोनों को सीधा नॉकडाउन करना एक बड़ी बात मानी जाती है। और अब बहुत सारी बात होगी मांगा की, अब चलते हैं ड्रैगन बॉल सीरीज और मूवीज के अपडेट्स की। और अगर हम बात करें ड्रैगन बॉल सीरीज और मूवीज की, तो इसी साल एक ड्रैगन बॉल की सीरीज जिसका नाम था ड्रैगन बॉल दायामा खत्म हुई है, जिसके सीजन 2 का दूर दूर तक कोई अनाउंसमेंट नहीं है। यहाँ मैं ड्रैगन बॉल दायामा की बात कर रहा हूँ। और फिर अब हम लोग बात करेंगे ड्रैगन बॉल की न्यू अपकमिंग मूवी और ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 के बारे में। तो कुछ सोर्स से हमें पता चला है कि ड्रैगन बॉल दायामा के पहले टोरियामा सर ने नेक्स्ट मूवी की प्लानिंग पहले से ही कर दी थी, यानी कि वो मूवी ऑलरेडी प्रोडक्शन में है। और अब आप लोग पूछोगे कि उसमें कंटेंट क्या होगा, तो जहां तक हमें सोर्सेस से पता चला है कि अगली मूवी में मोरो आर्क के होने का बहुत ज्यादा चांसेस है, या फिर कोई कैनन मूवी भी हो सकती है जैसे कि ड्रैगन बॉल सुपर हीरो टाइप की, या फिर ये भी हो सकता है कि ड्रैगन बॉल दायामा से रिलेटेड कोई मूवी जो कि सीजन 2 को हिंट करे, जिसके की होने के बहुत ज्यादा कम चांसेस हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑडियंस और फैंस मोरो आर्क या फिर ड्रैगन बॉल सुपर सीजन 2 की मांग कर रहे हैं। और अगर मोरो आर्क की मूवी आ गई तो उसमें बहुत सारे चेंजेस होगी, क्योंकि मांगा की स्टोरी में पहले ब्रोली ऐड नहीं था, इसकी वजह से हमें मूवी में थोड़े बहुत चेंजेस होने को मिल सकते हैं, और शायद मूवी में हमें ब्रोली भी एक्शन करते हुए दिखे। और अब मैं एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आपको बता दूं, जो कि योको सर ने खुद दिया था कि वो हर 2-3 साल में एक ना एक ड्रैगन बॉल की मूवी जरूर लॉन्च करेंगे, जो कि ड्रैगन बॉल के अपकमिंग मूवी को और ज्यादा कंफर्म कर देती है। और अगर हम लोग बात करें इस मूवी के रिलीज डेट की, तो शायद 2025 के एंड में या फिर 2026 के स्टार्टिंग में इसकी अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए। और अगर हम बात करें इसका एनिमेशन कैसा होगा, इसके भी कुछ लीक्स आई है कि इसका एनिमेशन शायद ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली जैसा हो, क्योंकि उसके एनिमेशन को बहुत ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। और अब हम लोग बात करेंगे ड्रैगन बॉल की सीरीज की। तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ड्रैगन बॉल दायामा का सीजन 2 कब आएगा, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बोल दूं कि ड्रैगन बॉल दायामा हाल फिलहाल में खत्म हो चुका है और उसको सीजन 2 का दूर दूर तक कोई पता नहीं है और ना ही कोई अनाउंसमेंट है। पर दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि टोरियामा सर के एपिसोड में भी ड्रैगन बॉल कहीं नहीं गया, क्योंकि ड्रैगन बॉल में अभी भी बहुत सारी अपकमिंग चीजें हैं जो कि ऑडियंस को देखनी बाकी है। और जो लोग भी ड्रैगन बॉल के मांगा को फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है कि आगे बहुत सारी अमेजिंग आर्क और बहुत सारी अमेजिंग फाइट्स आने वाली है। और टोयोटारो का एक और स्टेटमेंट है जो कि मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, पर आप लोग अपने राय कमेंट सेक्शन में बताना। तो वॉल्यूम 24 के कवर पेज को देख के किसी फैन ने टोयोटारो से पूछा था कि इनमें से सबसे पावरफुल कौन है, जिसका कि रिप्लाई देते हुए टोयोटारो ने ये कहा था कि सारे के सारे कैरेक्टर्स अपने सेम पावर लेवल पे हैं। और ये वाली स्टेटमेंट मुझे थोड़ी अजीब लगी और काफी फैंस को ये वाला स्टेटमेंट पसंद नहीं आ रहा। वो एक बार को ये तक मानने को तैयार है कि बीस्ट गोहान की पावर लेवल गोकू और वेजिटा के इक्वल है, पर ज्यादातर ऑडियंस ये हजम नहीं कर पा रहे कि ऑरेंज पिकलो की पावर लेवल सेम है गोकू, वेजिटा और गोहान से, जो कि मुझे भी बात सही लग रही है। मैं मानता हूँ कि ऑरेंज पिकलो फॉर्म पावरफुल है, पर उसका पावर लेवल शायद गोकू, वेजिटा और गोहान जैसा ना हो। क्या पता ये स्टेटमेंट बाद में आके चेंज हो जाए, या फिर टोयोटारो ने इसे ऐसे ही बोल दिया हो, कुछ भी हो सकता है। कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर देना। यही थी सारे अपडेट्स रिलेटेड टू ड्रैगन बॉल की मूवी, ड्रैगन बॉल की सीरीज और ड्रैगन बॉल की मांगा के अपडेट्स के बारे में। अगर आप लोग को ऐसे अपडेटेड रहना है तो मेरे चैनल वाईटी बूनीज को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, पीस आउट।